इन दिनों हरियाणा के अंदर गठबंधन की बात बहुत तेजी से हो रही है। गठबंधन शब्द सियासत में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। चाहे बीजेपी जेजेपी की बात हो, जेजेपी कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस इनेलो की बात हो, या फिर और किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की बात हो, गठबंधन शब्द का इस्तेमाल हर राजनीतिक बयान में जरूर आ जाता है। कोई बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन कहता है। जेजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस भी गठबंधन कर सकती थी लेकिन उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी। इनेलो के नेता कह रहे हैं कि देखिए, हमारे लिए किसी पार्टी के खिलाफ कोई द्वेष नहीं है। बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए और हरियाणा के हित के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, यानी कांग्रेस से कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबको लग रहा है कि हमारी सरकार आ रही है तो हमारे बारे में बात की जा रही है। अब नई बात इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर शुरू क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है क्योंकि इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए। अभय चौटाला की तरफ से भी ये क्लियर किया गया कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं अगर हरियाणा की बात है, हित की बात हो। समान विचारधारा वाली पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। ओपी चौटाला का बयान है। कांग्रेस से गठबंधन पर अभय चौटाला का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम किसी के पास चलकर नहीं जाएंगे, जो हमारे पास आएगा उससे गठबंधन होगा। कांग्रेस चलकर आएगी तो विचार किया जाएगा। तो इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कई बार हमने भी देखा है, आपने भी सुना होगा कि जब इनेलो और कांग्रेस के नेताओं से कुछ बात होती है तो वो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को हटाने की बात करते हैं और फिर जब बयान आते हैं और जो बड़े नेताओं के बयान आ जाएं तो फिर चर्चाओं को ज्यादा बल मिलने लगता है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन के द्वार खुले हैं, दूसरी पार्टियों से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। ओपी चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा। इस वक्त जो सरकार है, ये सरकार सभी को लूट के खा रही है कि नहीं? और इस बीजेपी से भी हमारा गठजोड़ हुआ है पहले। राजनीतिक मतभेद चाहे हों, लेकिन राजनेता सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्र का भविष्य किसके हाथ में है। हमारी लड़ाई जो है वो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्र के हित में जो अच्छा निर्णय लेने वाला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए हम किसी के पास चलकर नहीं जाएंगे, हमारे मंच पर जो आएगा उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। कांग्रेस अगर हमारे पास चलकर आएगी तो विचार किया जा सकता है, विचार किया जाएगा। कांग्रेस अपने स्वार्थ की बात करेगी तो कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी बात यह है कि गठबंधन की संभावनाएं हैं। अगर हरियाणा में आने वाले दिनों में कांग्रेस और इनेलो का गठबंधन या उस तरह की चर्चाएं तेज हो जाएं या हो भी जाए गठबंधन, तो उसमें फिर किसी को चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी से ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन बयानों से साबित किया जा रहा है कि देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जो पहले एक दूसरे के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे वो अब एक साथ भी आ सकते हैं। क्या कुछ कह रहे थे अभय चौटाला, वो आपको सुनाते हैं। तो कोई हमारे पास चल कर के आएगा, जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। कांग्रेस अगर हमारे पास चल कर के आएगी और अगर उसमें प्रदेश के हित की कोई बात करेगी, अपने स्वार्थ की बात करेगी, तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अगर प्रदेश के हित की कोई बात होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। तो अगर कांग्रेस चलकर हमारे पास आएगी तो हम विचार करेंगे, अगर हरियाणा के हित की बात करेगी तो हम विचार करेंगे। ओपी चौटाला कह रहे हैं कि राजनीति में किसी से मतभेद मनभेद नहीं होते, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीति में सत्ता प्राप्ति की तरफ कोशिशें होती हैं, राजनीति में
अपनी विरोधी पार्टियों को पटखनी देने की कोशिश होती है और सियासत में कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, किसी को पता नहीं होता। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं पहले, वो एक साथ आ जाते हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं वो चुनाव के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हमारे देश में अलग अलग राज्यों में देखने को मिली हैं। अब हरियाणा का आपको मालूम है, हरियाणा में इनेलो और बीजेपी का भी एक वक्त में गठबंधन रहा था। इनेलो और जेजेपी, इनेलो में से एक जेजेपी अलग पार्टी हुई, फिर उसके बाद जेजेपी और बीजेपी और कांग्रेस और इनेलो सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था। सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। चुनाव के बाद 2019 में समीकरण ऐसे बने कि बीजेपी और जेजेपी जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी थे, फिर उन्होंने सरकार बनाई और कहा कि हम हरियाणा के हित के लिए सरकार बना रहे हैं। अब उनकी सरकार को दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि स्वार्थ की सरकार है, स्वार्थ का गठबंधन है। इनेलो और कांग्रेस में एक बड़ी तल्खी चली थी, 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ पार्टी हैं, विरोधी पार्टियां। लेकिन आज इस तरह के बातें जब आ रही हैं तो इसमें भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो गठबंधन हो या सियासत में कुछ भी रास्ते हो, वो कभी भी तय हो सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं और कभी भी खुल सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसीलिए इस वक्त गठबंधनों को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ मनदीप बिश्नोई जेजेपी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार नासिर जी मनदीप जी, इन दिनों हरियाणा में गठबंधन को लेकर काफी चर्चा है। कभी दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि देखिए हम तो कांग्रेस से भी गठबंधन करना चाहते थे, कांग्रेस ने हमारी बातें नहीं मानी। अब इनेलो के नेता अभय चौटाला कह रहे हैं, इनेलो नेता ओपी चौटाला कह रहे हैं कि हमारा किसी से मनभेद नहीं है। बीजेपी जेजेपी को हटाने के लिए अगर कोई हमारे पास आता है हरियाणा के हित के लिए तो हम उनसे गठबंधन कर सकते हैं। हेलो जी, क्या कहेंगे? हाँ नासिर जी, देखिए दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ। उन्होंने केवल पिता पुत्रों का नाम लिया। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकते थे, दोनों पार्टियों को खुला ऑफर किया था। विधायक दल की बैठक हुई थी, 10 विधायकों का सामूहिक फैसला था ये कि जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो हमारी बातें थी, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन देने की बात थी, चाहे जो प्रदेश की और देश की आधी आबादी जो महिला सशक्तिकरण है, 50% पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आपकी बीजेपी ने सारी शर्तें मानी और सारी की सारी चीजें वो भारतीय जनता पार्टी ने मानी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नई बात नहीं है गठबंधन होना। जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से जब 1987 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी तब भी गठबंधन था। 2000 के अंदर जब सरकार बनी तब भी गठबंधन था। इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन पर आपकी अगर ऐसा होता है, इनेलो और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो ये भी चौंकने वाली बात नहीं होगी? बिल्कुल चौंकाने वाली होगी, क्योंकि कांग्रेस की तो घास जो थी उसको भी प्रदेश के लिए बड़ा नुकसानदायक मानी जाती है। ऐसा जननायक चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस प्रकार कहा करते थे और कहते भी हैं। लेकिन आज इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, मुझे लगता है कि लोकदल का राजनीति में चुनाव के दौरान तो कुछ न कुछ बयान मनदीप जी दिए जाते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी दिए। नासिर भाई, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि लोकदल का जो कार्यकर्ता जो जननायक चौधरी देवीलाल जी का अनुसरण करता है, उनकी नीतियों का अनुसरण करता है, जो आज जननायक जनता पार्टी के अंदर है और कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर भी कुछ साथी होंगे, लेकिन कभी लोकदल की कल्चर ये नहीं की रही कि वो कांग्रेस के साथ जाए। चौटाला साहब कम से कम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस जो घास है जिसको वो चौटाला साहब ने तो बात कही है मनदीप जी, चौटाला साहब ही तो कह रहे हैं, अभय चौटाला भी कह रहे हैं और ओपी चौटाला जी भी कह रहे हैं कि कोई अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं उनके बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन चौटाला साहब मैं मानता हूं कि बहुत समझदार, बहुत व्यवहार और बहुत बुद्धिजीवी है, सोचने वाले हैं, 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ जाने की कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि ओपी चौटाला कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस को बहुत खतरनाक बताया था और वो ऐसी कोशिश भी नहीं करेंगे। अभय चौटाला की अपनी अलग बात है। अब इशारे दोनों नेताओं की तरफ से दिए गए हैं और आजकल कांग्रेस और इनेलो के नेताओं की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं होते, क्योंकि दोनों विपक्ष में है तो दोनों की कोशिश जाहिर सी बात है कि सरकार को घेरना होगा। और एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेजेपी है। इनेलो और जेजेपी का जो अलग उनका एक तलखियों वाला रिश्ता है तो वो सबको पता है कि किस तरह की आपस में बयानबाजी होती है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं जब इस तरह के बयान आते हैं, और क्या इसकी जरूरत महसूस की जाएगी?
कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो फिर इनेलो और कांग्रेस भी आ जाओ, और इससे क्या दोनों पार्टियों को किसी तरह का फायदा होगा? केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आने वाले वक्त में जल्दी ही इनेलो और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा है नासिर जी, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट वोट दिए हैं, जब राज्यसभा का चुनाव आया तब भी दिए, जब कोई भी चुनाव आया तो उनके हाथ बीजेपी के साथ जो मिले हुए लोग थे, और जिस तरीके से देवीलाल जी जिस समय कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी बनाई थी, तो इन लोगों ने हर समय ये बात कही थी कि हमारी विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। आज कैसे जुड़ सकती है वो? विचारधारा तो जुड़ जाती है। राजनीति में किसी के साथ भी कोई भी जा सकता है, ये कहने में बड़ी बात होती है। अब देखिए जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन चुनाव के बाद अलग बात है, तो ये तो होता है। लेकिन कांग्रेस को ऐसी किसी को मिलाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई आफत नहीं है। कांग्रेस अपना काम करती रहती है। ये लोग कांग्रेस से निकलकर अलग हुए हैं, कांग्रेस इनके साथ कभी नहीं। रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। नमस्कार रजत जी। जी केवल ढींगरा जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा जो है उसके साथ इनकी विचारधारा इसलिए मेल नहीं खाती है क्योंकि इनकी विचारधारा बीजेपी के साथ थी, और कांग्रेस को छोड़कर ये सभी लोग बीजेपी के दल के ठीक है सर। रजत पंजेटा जी से जवाब ले लेते हैं। रजत जी, एक तरफ ओपी चौटाला साहब कह रहे हैं कि राजनीति में कोई मतभेद नहीं होते, समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आ सकती हैं। कांग्रेस से भी अभय चौटाला कह रहे हैं कि हाथ मिलाया जा सकता है अगर हरियाणा के हित की बात होगी, और केवल ढींगरा कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती है आपसे। तो देखिए, इनकी विचारधारा मैं अच्छी तरह सुन रहा था केवल जी को। ढींगरा जी से एक बात पूछिए, आपने यूपीए के अंदर 19-20 पार्टियों की मदद लेके क्यों सरकार बनाई? आपकी यूपीए के अंदर इतनी पार्टीज कहाँ से आ गई जब कांग्रेस की विचारधारा मिलती ही नहीं किसी से? जब हरियाणा अलग बनाने की बात थी, जब किसानों की कोई बात आती है, तो फिर विचारधारा तो यही है इंडियन नेशनल लोकदल की शुरू से रही है। न्याय युद्ध के लिए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया था 85 में महम से। तो विचारधारा तो ये तो मुझे तो इनकी बातें दुखी, असलियत रियलिटी बहुत दूर है। एक और बात चाहे यूपीए और एनडीए भी, चाहे यूपीए है चाहे एनडीए है, एनडीए कोई अकेली बीजेपी कोई अपने दम पर नहीं है। बीजेपी में भी बहुत सी पार्टीज है, 19 पार्टीज है। पहले जो थी फॉर्म हुई 96-98 की बात है, तब 20 से भी ज्यादा पार्टीज थी। अच्छा, इसमें एक बात और है रजत पंजेटा जी की दीपेंद्र हुड्डा ये बात कह रहे हैं आजकल कि अब पार्टियों को, दूसरी पार्टियों को लग रहा है कि हमारी सरकार आने वाली है तो इस तरफ, इसलिए हमारी तरफ रुख कर रहे हैं, हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बयान हुड्डा साहब का और दीपेंद्र हुड्डा का इंडिविजुअल बयान तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज देश के अंदर कांग्रेस खड़ी कहाँ है? लेकिन हरियाणा में तो अपने आप को मजबूत बता रहे हैं वो। देखिए, हरियाणा मजबूत बताने में क्या होता है, वो भी जजपा की देन है ना। आप ये देखिए, अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई इंडियन नेशनल लोकदल में कोई कमी थोड़ी ना थी, ऐसी थोड़ी ना लगातार 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन इंडियन नेशनल लोकदल रही। इंडियन नेशनल लोकदल में कोई कमी नहीं थी, मैं आपको ये दोहरा रहा हूँ, जिसकी अगर आपको लगता है कि एक विधायक आप बोलते हो, इंडियन नेशनल लोकदल में कोई कमी नहीं थी। इनके 31 और भाजपा के भी 40 सिर्फ आखिरी वक्त में गलतफहमी पाल के बैठे हुए थे, जब इन्होंने वर्करों से ऊपर अपना हित स्वार्थ पहले रखा। इनके लिए डिप्टी मुख्यमंत्री बनना ज्यादा जरूरी था, वर्करों के हित से ऊपर जाके इन्होंने पार्टी के बीच में दगाबाजी करी, पार्टी पीठ में छुरा खोपा, अपना स्वार्थ पहले रखा। और इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी वर्कर, मैं आज आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोई नहीं चाहता था कि पार्टी के दो फाड़ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी है वो गलतफहमी की बयानबाजी है? अभी नहीं, कोई भी रख सकता है जी, कोई भी बयान। हमें हमारी परिवर्तन यात्रा, जब तक आप धीरे धीरे एक महीने में अगर आप सीटें ना बढ़ती देखें तो आप मेरा नाम बदल दें। केवल ढींगरा जी पार्टी देखिए, आप एक बात, आखिरी 10 सेकंड दीजिए। अभय सिंह चौटाला एक ऐसे राजनेता है मात्र जिनके ऊपर आंख बंद करके कांग्रेस वाले भी विश्वास कर सकते हैं, या दूसरी पार्टी वाले की जो कहेंगे उस पे खरे उतरेंगे। इनकी तरह दगाबाज नहीं है कोई भी, ये तो सब मानते हैं। अभय सिंह चौटाला जी को ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है, जो मुंह पे है वही सामने है। कोई के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम आपके और कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ज्यादा।
हाँ, आप जिस मर्जी पार्टी के बारे में बात कीजिए, और वैसे भी कांग्रेस से कौन सा हमारा, हमने ये थोड़ी ना कहा है कि हमारा हम कांग्रेस से करने जा रहे नहीं, हैं। अभय जी ने कहा है कि कर सकते हैं अगर कांग्रेस के नेता आते हैं हमारे पास तो। देखिए, नहीं, कांग्रेस बहुत अपने आप को आज, देखिए क्या कह सकते हैं, अहंकार है। चलिए, हम अब तो बस ये इसी मानते हैं बात पर मैं छोटे मन जवाब से ले कोई लेता बड़ा हूं। नहीं होता। जी जी, छोटे मन से अभी कोई बड़ा नहीं अहंकार होता। में केवल ढींगरा जी आप लोग, इसलिए ये कह रहे हैं रजत पंजेटा जी। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस कभी भी ना अहंकार करती है, ना अहंकार पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाने वाली पार्टी है। सबकी विचारधारा अपनी अपनी है। जिस समय INLD ने वोट डालनी थी, हमारे अजय माकन जी उम्मीदवार थे, उस समय इनकी जो आस्था थी वो बीजेपी के साथ जाग रही थी। नहीं, गलत बोल रहे हो ढींगरा साहब, भी हुआ वो है, न्यूट्रल कैंडिडेट थे, बीजेपी के नहीं। जागी। इनका मन जो है वो बीजेपी के साथ लगता है। तो आर के आनंद के टाइम में आपने तो अपने ही कोई नहीं डाली, क्यों ब्लैक पेपर खाली छोड़ा था आर के आनंद जी के टाइम में? आप मुझे बताइए, आर के आनंद जी के टाइम में हुड्डा जी को कौन सी ऐसी ताकत थी जो रोक रही थी? भाजपा रोक रही थी। भाजपा का क्या दबाव था कि अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया? शाही बदली गई, शाही कांड सबको पता है। वो तो कांग्रेस के थे ना, वो तो सोनिया गांधी के कैंडिडेट थे। आपके और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी कांग्रेस में आस्था जता के उनको वोट डाली, इंडियन नेशनल लोकदल से मदद मांगी, इंडियन नेशनल लोकदल ने मदद की। ठीक है, स्याही बदलने वाले कांग्रेस के नहीं थे, स्याही बदलने वाले सत्ता पक्ष के थे। सत्ता पक्ष था स्याही बदलने वाला। बस मैं आखिर में कि अभी चुनाव तक कुछ देखने को मिल सकता है। नासिर जी, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कैंडिडेट गलत कह रहे हो आप। ठीक है सर, रजत भाई गलत कह रहे हो। सत्ता पक्ष वाले थे जो स्याही बदलने में कांड में थे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। अभय सिंह जी को तो कोई अप्रोच करे, अगर अभय सिंह जी को उस समय टॉप लीडरशिप कांग्रेस की ने अप्रोच किया और अभय सिंह ने वादा किया, अभय सिंह जी जो वादा करते हैं उस पर खड़े उतरते हैं, ये सब मानते हैं। तब आर के आनंद जी को मदद की और उस शाही कांड में मतलब अभी मेरे पास वक्त नहीं है सर। दोनों से मेरी आपसे गुजारिश है बस एक लाइन में कि कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, दोनों पार्टियों के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। रजत पंजेटा जी, देखिए नासिर जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मैं तो ये देखता हूँ, जहाँ पे भाजपा को कोई फायदा होता हो हमारे अलग लड़ने से, तो हम उस समय कोई भी आपसी मनभेद या केवल ढींगरा जी बड़ी बात कह रहे हैं। रजत पंजेटा बताइए, बुलाकर हम किसी से भी अलायंस करने को तैयार है, लेकिन भाजपा और जसपा को छोड़ के वो कांग्रेस के साथ समझौते का नहीं है। वो कह रहे हैं किसी भी पार्टी के साथ समझौता कर लेंगे। हाँ, किसी के बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए। सुनिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इनके जो अंदर से माइंड है वो अलग है। इन लोगों ने सभी ने कांग्रेस को छोड़कर अपने अपने दल बनाए थे और कांग्रेस को तब इनका माइंड जो था वो बीजेपी के साथ जुड़कर हुआ था। ठीक है सर, वक्त की कमी है। केवल ढींगरा जी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी इनेलो की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही हैं कि बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए वो किसी भी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता अपनी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इनेलो का मन तो बीजेपी के साथ लगता है। बाकी आने वाले वक्त में चुनाव किस तरीके का होगा, हरियाणा की सियासत किस तरह से अपना अलग रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी।